मैं इस वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करता हूँ। क्या आपने जो सपने देख रखे हैं कि ऐसा होगा या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा होने वाला है, क्या सच में वैसा होगा? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे? अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा तो आप जाओ कोई कॉमेडी या मूवी देखो जाके। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से कि हैप्पीनेस क्या है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न करूंगा, अगर उसका जवाब आपके पास होगा तो मुबारक हो, आप समझदार हो चुके हो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आपको ट्रैप में फंसाया जाता है और क्या करना है, कैसे निकलना है। तो अपने विचारों को शांत करो और वीडियो को देखो। दरअसल लोगों ने, मीडिया ने, मूवी ने और एडवर्टीजमेंट कंपनीज ने हैप्पीनेस को इतना ज़्यादा आइडियलाइज कर दिया है, इतना ज़्यादा डिज़ायरेबल बना दिया है कि हमें लगने लगा है कि अगर हम 24/7 हैप्पी हैं तो ही हम बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है और लोग पूरा सच देखना नहीं चाहते। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी फ़ोटोज़ डालना और दूसरों को दिखाना कि देखो हमारी लाइफ कितनी अमेजिंग है और हम कितने हैप्पी हैं। लेकिन उन फोटोज़ का एक दूसरा साइड भी होता है, ये हम सब जानते हैं। और हमारे दिमाग में एक इमेज बना दी गई है कि अगर ये फ़ोन आपके पास है तो आप अमीर लगोगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, फिर तुम हैप्पी फील करोगे। आजकल बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हर जगह हैं जो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में फील करवाते हैं कि आपकी लाइफ कितनी बोरिंग है। आप हमारा ब्रांड यूज़ करिए, हमारा प्रोडक्ट यूज करिए तो आपकी लाइफ बेटर और इजी हो जाएगी और आप हैप्पी फील करने लगोगे। हर ब्रांड के स्टोर में हैप्पीनेस बिक रही है। प्लीज़ जाके जल्द से जल्द खरीद लो, कहीं तुम्हारी हैप्पीनेस कोई और ना खरीद कर ले जाए। सेल्स लिमिटेड है, ऑफर 50% ऑफ है लिमिटेड टाइम के लिए। कितनी स्टूपिड चीज़ है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंड में बचपन से ये फिट कर दिया गया है कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस की ही वैल्यू है। तभी तो हम सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। नौकरी मिल गई तो एक घर बन जाए और एक कार मिल जाए। अब यहाँ पर आप अपनी हैप्पीनेस को, जो कि इंटरनल चीज़ है, उसे एक्सटर्नल चीज़ों और लोगों में ढूंढ रहे हो। एक घर, कार, गर्लफ्रेंड, देखो इन चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। इन चीज़ों के लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को कभी अपनी हैप्पीनेस से मत जोड़ो। और अगर ये सब आपको मिल भी जाएगा तो आप सोचोगे अभी काम करना पड़ता है, जब रिटायर हो जाएंगे तब बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जब रिटायर हो जाओगे, बूढ़े हो जाते हो, तो सोचते हो कि बचपन ही सबसे बढ़िया था। तुम हैप्पीनेस के पीछे जितना भागोगे वो तुमसे उतना दूर भागेगी, तुम्हें कंट्रोल करेगी और तुम्हें हमेशा ही परेशान करेगी। वैसे ही जैसे तुम पैसे के पीछे जितना भागोगे तुमको उतना ही लगेगा कि तुम्हारे पास पैसा कम है। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा और जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं खुश और हैप्पी रहूंगा, तो ये बस तुम्हारी सोच है और कुछ नहीं। अगर तुम अभी खुश नहीं रह सकते तो पैसा आने के बाद भी खुश नहीं रहोगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि पैसा और मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको कुछ देर के लिए अच्छा फील करवा सकती हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस नहीं दे सकती। और वो इसलिए क्योंकि पैसे का और मटेरियलिस्टिक चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हैप्पीनेस इंटरनल चीज़ है और आप इसे लोगों में ढूंढ रहे हो। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर तुम हैप्पी नहीं हो तो फेक स्माइल करना छोड़ दो। अगर किसी मोमेंट में तुम सैड हो तो अपने आप से पूछो कि क्या है प्रॉब्लम, मैं सैड क्यों हूँ। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, इससे भागो मत। लेकिन आजकल के लोग बोर भी होते हैं तो उसे सैडनेस का नाम दे देते हैं और यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं हाउ टू मेक माई लाइफ इंटरेस्टिंग। देखो इंटरनेट पर अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व ना करो। अब कुछ लोगों का रूटीन हो गया है पूरे दिन भर जॉब करके या कॉलेज से आके रोज रात को यूट्यूब खोलना और कॉमेडी देखना या फनी वीडियोस देखना, फ़ोन पर गेम्स खेलना या फिर बिना रीज़न के सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना या फिर अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करना। अब इसे सुनकर कुछ लोग बोलेंगे हम कॉमेडी वीडियोज़ या फ़नी वीडियोज़ इसलिए देखते हैं ताकि हम दिन भर जब मेहनत करके अपनी जॉब या कॉलेज से वापस आते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे भूलकर हम अपना टाइम पास करने के लिए ये वीडियोस देखते हैं। अब क्या हम हंसना भी छोड़ दें? तो भाई अगर जॉब करना पसंद नहीं है तो ये वीडियोस देखकर तो अपनी रियलिटी से मत भागो। ऐसा हो सकता है कि ये वीडियोस आपको कुछ देर के लिए खुश कर सकती हैं, आपका माइंड फ्रेश कर सकती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि लॉन्ग टर्म में ये वीडियोस तुम्हारी लाइफ कैसे बेटर करने वाली हैं? तो सैडनेस, बोरियत, पेन से भागो मत। अगर तुम्हें जॉब करना पसंद नहीं है तो तुम जितना टाइम फालतू की वीडियोस में वेस्ट करते हो उतना टाइम तुम न्यू बिजनेस आइडिया पर लगा सकते हो।
जो कि तुम्हारी लाइफ बेटर करेगा, जो कि तुम्हारी ये सैडनेस और स्ट्रगल वाली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ पर ये सोचकर कुछ स्टार्ट मत करना कि अगर मैं ये अचीव कर लूँगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं हैप्पी रहूँगा। देखो, प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा रहेगी। इस दुनिया में हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हमारी लाइफ में हर एक इमोशंस का होना ज़रूरी है। जितना हैप्पीनेस ज़रूरी है उतना ही सैडनेस भी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर दुनिया में सैडनेस नहीं होती तो क्या हैप्पीनेस की वैल्यू होती? या फिर लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता तो क्या सक्सेस की वैल्यू होती? अपने हैप्पीनेस की डिज़ायर को बहुत बड़ा मत बनाओ। जब आप हैप्पी होते हो तो उस मोमेंट को एंजॉय करो, खुश रहो। लेकिन जब सैड और बोर होते हो तो खुद से कहो कि यार ये भी एक इमोशंस है, कुछ टाइम तक रहेगा फिर चला जाएगा। हैप्पीनेस एक इमोशंस है जो आएगा और जाएगा लेकिन परमानेंट नहीं रहेगा। लाइफ में कभी कभी पेन भी ज़रूरी होता है। इसको ऐसे समझो जैसे कि आप जिम में जाते हो और रोज़ अपनी बॉडी को थोड़ा पेन देते हो, लेकिन रिजल्ट आपको बेटर ही मिलता है। तो लाइफ में थोड़ा पेन भी ज़रूरी है। अगर हर काम करने से पहले तुम ये सोचोगे कि यार ये काम मैं तभी करूँगा जब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, तो फिर आप जिम जाना छोड़ दोगे जैसे ही तुम्हें पेन मिलना शुरू होगा। लाइफ सिर्फ हैप्पीनेस को फील करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि हर सिचुएशन और इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है। यही पेन, सैडनेस, गुड मोमेंट, बैड मोमेंट, यही सब चीज़ें आपको लाइफ में मैच्योर बनाती हैं। तुम खुद बताओ कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बेस्ट लेसन तुम्हें किस मोमेंट ने दिए हैं, सैड और बैड मोमेंट में या फिर हैप्पी मोमेंट में? ऑब्वियसली बैड मोमेंट में। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैड मोमेंट में जीना शुरू कर दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंस आप हैप्पीनेस को दे रहे हो उतनी ही इंपॉर्टेंस सैडनेस को भी दो। आपको पता है, इतने सारे लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा भी सैडनेस को फेस करते हैं, पेन को फेस करते हैं, बट वो इनसे लेसन सीखते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। शूटिंग करते टाइम बार बार रीटेक लेना, देर तक शूटिंग करना। अगर कपिल शर्मा ये सोचें कि इतनी देर तक शूटिंग करनी पड़ती है और बार बार रीटेक लेना पड़ता है और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, यार बहुत थकावट हो जाती है, मैं शूटिंग छोड़ दूंगा। अगर कपिल शर्मा ये सोचता तो कभी आज इतना सक्सेस नहीं हो पाता। लेकिन अफसोस, आप सबको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। आपको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट सक्सेस। तो आजकल के लोग हैप्पीनेस को पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं बिना ये सोचे कि वो चीज़ उन्हें क्या रिजल्ट देगी। देखो, जब आप घंटों मोबाइल चलाते हो, गेम खेलते हो, तो आपके माइंड में एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे तो ये आपका एडिक्शन बन जाता है। हमेशा याद रखो, हैप्पीनेस एक इमोशंस है और इमोशंस की तरह, और तुम्हें हैप्पी होने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी की बातों से दुखी होना चाहिए। बस नॉर्मल रहो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।